ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 9 अप्रैल 2022 चालीसे के 5वें सप्ताह का शनिवार है। आज के सुसमाचार के पाठ में हम सुनेंगे कि महायाजक और फरीसी प्रभु यीशु को मार डालने का षड्यंत्र रचते हैं। इसकी पृष्ठभूमि यह है, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का मित्र बेथानिया का लाजरुस लंबी बीमारी के बाद मर गया। उसकी दोनों बहनें मार्था और मरियम हृदय पर पत्थर रखकर विधिवत भाई की लाश को पत्थर की कब्र में डाल चुकी थीं। 4 दिनों के बाद जब यीशु बेथानिया पहुंचे, तब लाजरुस की सड़ी गली लाश को, जिससे बदबू आ रही थी, जीवित कर दिया। प्रभु यीशु ने लाजरुस को कब्र से बाहर आने की आवाज दी और वह जीवित हो गया। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था। इस चमत्कार को देखकर बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। वैसे तो प्रभु यीशु के 3 वर्षों के प्रेरित कार्य के दौरान उनके प्रवचनों को सुनकर और उनके चमत्कारों को देखकर हजारों लोग प्रभु के शिष्य बन चुके थे। प्रभु यीशु के चमत्कार द्वारा लाजरुस के जीवित होने की खबर से महायाजक और फरीसी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। हजारों लोगों को प्रभु यीशु का अनुकरण करते देख वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने तुरंत एक महासभा बुलाई और कहा, हम क्या करें? यह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करेंगे और रोमी सैनिक आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। यूहन्ना अध्याय 11 पद संख्याएं 47 से 48। दरअसल उन्हें यरूशलेम के मंदिर और इस्राएल के राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें डर था तो अपनी कुर्सी और सत्ता खोने का। ऊपर से वे ईर्ष्या से जल भून रहे थे। वे उसे मार डालने की बात सोच ही रहे थे कि कैफस, जो उस वर्ष महायाजक था, उसने कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते हैं कि हमारा कल्याण इसी में है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश न हो। यूहन्ना अध्याय 11 49 और 50 पद। उसी दिन उन्होंने प्रभु यीशु को मार डालने का षड्यंत्र रच डाला। अब वे प्रभु यीशु को गिरफ्तार करने की ताक में थे। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम से दूर इफ्राइम नगर चले गए। यह कैसी विडंबना है कि सृष्टिकर्ता को अपनी ही सृष्टि से छिपना पड़े। प्रिय भाई और बहनों, महायाजकों और फरीसियों को क्या पता था कि अपने कुटिल षड्यंत्र के द्वारा वे ईश्वर की योजना पूरी कर रहे थे। ईश्वर तो टेढ़ी लकीर पर भी सीधा लिख सकता है। उदाहरण के लिए लीजिए, उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं कि याकूब के पुत्र यूसुफ को उसके भाइयों ने ईर्ष्यावश इस्माइली व्यापारियों के हाथों बेच दिया। बहुत वर्षों के बाद जब देश में अकाल पड़ा तो मिस्र देश में इसी यूसुफ ने उन्हें राहत दी। इतना ही नहीं, ईश्वर ने यूसुफ और उनके भाइयों की संतान को अपनी चुनी हुई प्रजा बनाई। इसी तरह महायाजक और फरीसी ईर्ष्यावश प्रभु यीशु को रोमियों के हाथों सौंप देंगे और उनके हाथों मरवा डालेंगे। लेकिन वे यह नहीं जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का दुख भोग और उनकी मृत्यु मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए एक चिरस्थायी बलिदान होगा। वास्तव में इनसे संपूर्ण मानव जाति का आध्यात्मिक कल्याण होगा।
प्रिय भाई और बहनों, कल दुख भोग रविवार है। इस दिन मूल रूप से हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु यहूदियों के जय जयकार के साथ यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। फिर सोमवार से हम दुख भोग सप्ताह की पवित्र धर्म विधियों में भाग लेंगे और शनिवार की रात्रि को जागरण की धर्म विधि में प्रभु के पुनरुत्थान को आनंद पूर्वक मनाएंगे। हमारी मुक्ति के इन्हीं महान रहस्यों में योग्यता पूर्वक भाग लेने के लिए 40 की अवधि में हम अपने को तैयार कर रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु के दुख में हम दुखित हो सकें और उनकी मनोव्यथा में हम मनोव्यथित हो सकें। हम प्रभु के वचन को याद करें। वे कहते हैं, जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सबको अपनी ओर आकृष्ट करूंगा। संत यूहन्ना अध्याय 12 पद संख्या 32। आमीन।